बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 501 के लेक्चर 23 to 45 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से क्विज़ प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। लेक्चर 41 मस्ट करना है। रिड्यूस एचलान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक इज़, इसका सी है, क्योंकि जब भी रिड्यूस करते हैं तो पहली रो का जो पहला होता है, कॉलम का पहला वर्ड जो पीवीटी होता है, दूसरी रो का दूसरा पीवीटी, तो पहले का 1, दूसरे का भी 1 और बाकी एंट्री 0 होती हैं। रिड्यूस एचलान में यही होता है ना, तो बी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें देखें और बाकी तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड रो का जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे 0 है। ये आप देख सकते हैं, ये 0 है, ये नीचे 0 है। क्यों? यहाँ पे 1 होना चाहिए, पीवीटी होना चाहिए, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑन अ लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू पी प्लस टी, वी डिस्क्राइब अ लाइन थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू पी। M n class matrix, each of the following m x is equal to b the solutions, then it has pivot position only one row. M class n मैट्रिक है और b इन Rm में है, तो ax इज इक्वल टू बी है, तो सोल्यूशन क्या है? a तब pivot होगा जब कब होगा? सिर्फ रो 1 में। ठीक है। इज a 2 cross 2 मैट्रिक, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द कॉलम ऑफ a इज, तो एरिया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है। Ohm's leads easily to a general formula for inversion of an n cross n matrix। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इज डायगोनल मैट्रिक होता है। ऊपर ट्रायंगुलर का ट्रांसपोज लो तो डायगोनल मैट्रिक आता है। बेसिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दैट इज लार्ज एज पॉसिबल। ट्रू। A B n cross n matrix if for each b in Rm, the equation Ax is equal to b has solution, then A has pivot position only one row। ये रिपीट हो रहा है। Which one is numerical method used for approximation of eigenvalue? eigenvalue की जो approximation method है, approximation of dominant eigenvalue matrix जो है, उसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है? गॉस सेडल मेथड। इसका आपको क्वेश्चन भी आ सकता है गॉस सेडल मेथड में, ये आप देख लीजिएगा नोट से। If P is a parallelepiped in R cube, then volume of GP determinant of A volume dot volume of P is, when T is determinant by A 3/3 मैट्रिक जब होगा सिर्फ उस केस में होगा। क्यों? वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब में होता है ना, तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो? 3/3 हो। ऊपर दिया हुआ भी है कि P is parallelepiped in R cube का क्या मतलब है? 3/3। Let A be n cross m matrix of the rank, then row space of A has dimension R. The characteristic polynomial of 5 cross 5 matrix is this, then eigenvalues are 0 0 0। ये eigenvalue फाइंड करनी है आपने, फार्मूला eigenvalue का उससे। For an n cross n मैट्रिक के ट्रांसपोर्ट किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट डबल ट्रांसपोर्ट हो तो वो मैट्रिक खुद आता है। तो ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट 2 बार हो रहा है, ए का ट्रांसपोर्ट, तो वो ए मैट्रिक इटसेल्फ क्या होता है? ए मैट्रिक है तो ये होगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स अ 4 cross 6 मैट्रिक कैन हैव? पिवट्स क्या होते हैं? जो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स अ 4 cross 6 मैट्रिक कैन हैव? तो देखिए यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं और 6 कॉलम है, तो एक रो के अंदर सिर्फ एक पिवट हो सकता है, यानी कि एक पहली रो का जो पहला वर्ड होता है ना वो पिवट होता है। लीडिंग एंट्रीज होती हैं, जो सेकंड रो होती है उसका सेकंड वर्ड, तीसरी का तीसरा, मतलब जितनी रो है उतने। तो कह रहे हैं कि एक रो में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि वैसे तो 4 रो हैं तो हमारे पास 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हो सकता है एक हमारे पास 0 हो 4 में तो 3 होंगे। अगर 2 है, 2 दो दफ़ा 2 0 हैं तो 2 हो सकता है 3 0 हैं तो एक पिवट हो।
ऐसे होता है। मगर जब मैक्सिमम वे बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो कितनी रोज़ हैं, जितनी रोज़ हैं उतने तो 4 होगा। ठीक, द वेक्टर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में भी आता है बल्कि आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 हमें कॉलम वेक्टर दिए हुए। सॉरी, ये वेक्टर हमारे से ना मिस प्रिंट हो गए, ऊपर से नज़र नहीं आ रही। कॉलम होते हैं, कॉलम वेक्टर होते हैं आर। तो ये कह रहे हैं बताइए ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है, नॉट पैरेलल है, नॉट ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल है, कैसे पता चलेगा? पहले मैट्रिक का डॉट, पहला मैट्रिक डॉट दूसरा मैट्रिक लेट, हम पहले को U1 कहते हैं, दूसरे को U2 U3 कुछ भी कह सकते हैं, V1 V2 V3, ये मैटर नहीं करता। मैंने इनको U1 बोला है तो अगर पहले दो U1 और U2 यानी कि पहले और दूसरे वाले का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आएगा। दूसरे और तीसरे को करेंगे 0 आएगा, तीसरे और पहले को करेंगे तो 0 आएगा। अगर तीनों का आंसर 0 आ गया है मल्टीप्लाई करने से तो उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो आप लोग ये मल्टीप्लाई करके चेक, इसमें मिस प्रिंट है क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी आता है 5 मार्क्स का। नॉट ऑर्थोगोनल है, अगर 0 नहीं है तो नॉट ऑर्थोगोनल है। पैरेलल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर होता है ना 0, यानी कि हम इनको जब करें मल्टीप्लाई डॉट दोनों को तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो ये वो परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो ऑर्थोगोनल है। तो पैरेलल यानी कि 90 है, आंसर 90 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। नॉट पैरेलल, तो नॉट पैरेलल नॉट ऑर्थोगोनल तो सेम हो गया, यानी कि 90 भी नहीं है, तो इनका आंसर 0 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक इज नंबर ऑफ पीवट ऑफ कॉलम। अच्छा, रैंक जो क्या होती है, पीवट में आपको बता चुकी हूँ पहले क्या होते हैं, तो यही बात कह रहे हैं कि रैंक भी वही होती है, पीवट कॉलम को रैंक भी कहते हैं। देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक इज, तो इस मैट्रिक की रैंक कितनी है? 1 है। इसको हम रिड्यूस करेंगे सबसे पहले, फिर इसकी रैंक बताएंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक फॉर विच द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, ये हमने रूट निकाले हैं क्यूबिक फंक्शन के। ट्रांसपोज ऑफ नॉन वेक्टर ऑफ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक इज, ट्रांसपोज लेना है 3x3 मैट्रिक का, तो इंडिपेंडेंट है रो वेक्टर। डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक ऑलवेज वैनिश हो जाता है। रैंक ऑफ 0 मैट्रिक ऑफ एनी ऑर्डर इज, रैंक 0 मैट्रिक है तो रैंक क्या होगी? 0 की रैंक क्या होती है? पीवट होते हैं। तो रैंक में जब हमारे पास मैट्रिक के अंदर कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, रो होगी नहीं, तो फिर हमारे पास पीवट कैसे आएगा? रैंक कैसे आएगी? 0 होगी। अ नॉन ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब आर स्क्वायर डिफाइंड बाय Tx, ठीक है। देन द इमेज ऑफ द u प्लस v इज -4 और 6, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ये आप पढ़ चुके हैं। Tx हमारे पास x, इनको सॉल्व करके हम लोगों ने ये निकाला है। ये इन द सेट एस इज इक्वल टू दिस, देन डिटर्मिनेंट इज, इनका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। ये इफ़ ए इज स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेटेड देन ए इज इनवर्टिबल होगा, ठीक है। द गॉस सेडल मेथड इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेट मैट्रिक, ट्रू। If the absolute value of each diagonal entry exceeds the sum of the absolute value of the other entries in the same row, then the matrix A is called diagonally, strictly diagonally dominated होता है ये, इसका ले लगा हुआ नहीं है। The Jacobi method is used for solving a matrix equation on the matrix but has no zero along its main diagonal, true. The Jacobi method is ठीक हो गया। Which of the following is the volume of the parallelogram determined by the volume of the A33 matrix है? तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये पहले आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहे हैं वो टाइप। सॉरी, ये किस सब्जेक्ट के निकाल दिए हैं? ये भी मैथ के क्विज हैं, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दिए, मैंने शॉर्टकट ही बने हुए।
द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो यहाँ से लेट ए बी आर रियल 2x2 मैट्रिक विद कम्प्लेक्स इगन वैल्यू। तो इसका पी रियल और इनवर्स, इसमें देखिए इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है। बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, लेकिन किसी में गैप होगा, किसी में स्पेस, किसी में कॉमा, कुछ भी। ए एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ एन अननोन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली द सिस्टम इज इनवर्टिकल। हमेशा तब होता है जब इस सॉल्यूशन ट्रिवियल होता है। द टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। इसका ऑप्शन होंगे, एक का होगा सेम लेंथ होगा, दूसरा होगा सेम डायरेक्शन, तीसरा होगा नन ऑफ दीज। तो लेंथ भी सेम होगी तो डायरेक्शन भी सेम होगी तब इक्वल होंगी, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बोथ। इफ वन ऑफ इगन वैल्यू ए इज ज़ीरो इट्स इम्प्लाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो। इगन वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कि डिटर्मिनेंट उसका इगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक स्केयर मैट्रिक का इक्वेट करके ज़ीरो के ए माइनस लेमडा आई इक्वल है ज़ीरो करते हैं ना, तो उसका डिटर्मिनेंट भी लेते हैं। इफ वन ऑफ द इगन वैल्यू, ठीक है, लेट बी द 5 dimension वेक्टर स्पेस द सबसेट ऑफ द कॉन्सिस्ट ऑफ 5 वेक्टर्स हैं। तो वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, मे आर मे नॉट बी स्पेन ऑफ बी। डिपेंडेंट ज़रूर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए एक इसी का। दूसरा, सपोज एक्स वाई जी आर सेम वेक्टर्स इन अ इंटीजर प्रेफरेंस प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस साइड दैट फॉर दिस y is equal to z true. Let u v and w be a vector in R and then दानों का सम डॉट w is equal to, ये प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी हुई है 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। इफ़ u and v are zero vector in either r square r cube then by the law of the cosine u minus v का square is u minus v का square is equal to u square plus v square minus 2uv cos थीटा। ये हम लोगों ने a minus b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको खोल रहे हैं। if u plus v minus the determinant of A is the product of the pivots in any each echelon form from U to U of A multiplied by -1 when R is R क्या होगा तब, the number of row of U, जो नंबर ऑफ रो होगी। पिवट क्या होता है, पिवट का मतलब होता है एक रो में एक पिवट हो सकता है। Each linear transformation T from Rn to Rm is equivalent to multiplication by a metric A of order n cross m. Reduce question क्या है, if the metric A is this then which of the following is about it true। तो इसका आंसर है ए कैसे है, इसका हम लोग ने सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है, देखेंगे डिटर्मिनेंट में आंसर क्या आ रहा है। जो आंसर आ रहा है वही ट्रू है, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो हमने ज़ीरो लगाया है। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं लेना आता तो वो भी आप मेरे से सीख सकते हैं। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में मैंने अपना दिया हुआ एड्रेस, आप वहाँ से ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द मैट्रिक ए इज इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। इसमें भी सेम डिटर्मिनेंट लेना है और आंसर बताना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ रहा है। सेम, लेट v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 to 0 द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज v हैज़ मैग्नीट्यूड। इसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा के इसका आंसर है 3। द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हाँ ट्रू। कैन ऐड द मैट्रिसेस, वी कैन ऐड द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम होगा, रो पे कॉलम सेम होंगे तो ही मैट्रिक ऐड हो सकते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन विद इटरेटिव मेथड्स, वी स्टॉप द प्रोसेस व्हेन द इंटायर इनटू सक्सेसिव इटरेशंस आर रिपीट होती हैं, जब जो कॉपी मेथड ही स्लो होता है। टाइप सॉरी किस सब्जेक्ट के निकाल दिए हैं, ये भी मैथ के क्विज़ हैं, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दिए, मैंने शॉर्टकट ही बने हुए।
द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो यहाँ से लेट ए बी आर रियल 2x2 मैट्रिक विद कम्प्लेक्स इगन वैल्यू। तो इसका पी रियल और इनवर्स, इसमें देखिए इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है। बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, लेकिन किसी में गैप होगा, किसी में स्पेस, किसी में कॉमा, कुछ भी। एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ एन अननोन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली द सिस्टम इज इनवर्टिकल। हमेशा तब होता है जब इस सोल्यूशन ट्रिवियल होता है। द टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। इसका ऑप्शन होंगे, एक का होगा सेम लेंथ होगा, दूसरा होगा सेम डायरेक्शन, तीसरा होगा नन ऑफ दीज। तो लेंथ भी सेम होगी तो डायरेक्शन भी सेम होगी, तब इक्वल होंगी, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बोथ। इफ वन ऑफ इगन वैल्यू ए इज ज़ीरो इट्स इम्प्लाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो। इगन वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कि डिटर्मिनेंट उसका इगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर मैट्रिक का इक्वेट करके ज़ीरो के ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0 करते हैं ना, तो उसका डिटर्मिनेंट भी लेते हैं। इफ वन ऑफ द इगन वैल्यू, ठीक है, लेट बी द 5 dimensional वेक्टर स्पेस द सबसेट ऑफ द कॉन्सिस्ट ऑफ 5 वेक्टर्स हैं। तो वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, मे आर मे नॉट बी स्पेन ऑफ वी। डिपेंडेंट ज़रूर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए एक किसी का। दूसरा, suppose x y z are same vectors in a integer preference product inner product space such that for this y is equal to z. True. Let u v and w be a vector in R and then दानू का sum dot w is equal to, ये प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी हुई है, 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। इफ़ u and v are zero vector in either R square R cube then by the law of the कोसाइन u माइनस वी का स्केयर इज u माइनस वी का स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस वी स्केयर माइनस 2uv कॉस थीटा। ये हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्केयर, ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको खोल रहे हैं। इफ u प्लस वी माइनस w a partition square metric A is said to be metric if the metric on the main diagonal squares and metrics above the main diagonal are zero। जब partition की बात हो रही है और above the diagonal है तो उसका होगा ब्लॉक लो और ट्रायंगुलर होगा। लेकिन जब पार्टीशन की बात हो रही है और लोअर की बात हो रही है तो उसका फिर आंसर ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर होगा। यहाँ पे लोअर है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक क्या है, जो पार्टीशन है वो अबव है। इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर v इज इक्वल टू दिस देन v डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट, फिर पहले वाले इंटरी का स्केयर 2 का स्केयर प्लस दूसरी का 1 का स्केयर प्लस तीसरी 0 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1, 2 4 और 1 5 अंडर द रूट। ईच पेयर ऑफ इगन वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको कहते हैं इक्वेशन फंक्शन, इगन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक 2 3 आर सच मैट्रिक एंड 0 सब मैट्रिक। सब मैट्रिक जो है उसके वो 0 हैं, यानी कि नीचे जो मैट्रिक है वो 0 है, तो फिर ये कौन सा होगा इसका, ब्लॉक ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। सपोज रियल सोल्यूशन y1 y2 x is equal to x for the basis of 2 dimensional real vectors, then y1 and y2 are linearly independent है। Let w be a subspace of R and orthogonal basis of w, then y is equal to c1 u1 plus c2 u2 cu1 where cj is equal to, ये फार्मूला है हमारे पास, हमें याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने यूज़ करना है। ये इक्वेशन हमें दी होगी, ये क्वेश्चन लेक्चर हमारे पास 23 24 25 6 7 जो है इसी से रिलेटेड है। सी जे इज इक्वल टू वाई डॉट यू जे डिवाइड बाई यू जे डॉट यू जे। जे का मतलब है जो भी C1 है तो सी जे की जगह 1 आ जाएगा, तो यू की जगह भी 1 आएगा। C2 है तो सी जे की जगह सी के साथ 2 आ जाएगा, फिर यू के साथ भी 2 आ जाएगा। Elementary row operation of the matrix do not affect the dash relation among the column of the matrix. Linearly dependent. Two vectors are dash dependent if at least one of the vectors, हाँ एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो या कोई एंट्री उसकी 0 हो तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, linearly dependent. Electrical circuit rotation is caused by
साइन एंड कोसाइन फंक्शन if the eigenvalue are complex and hence the region is called spiral points. Spiral point. A is equal to this 5 times this then will be. अच्छा, यहाँ से हम लोग ने वैल्यू फाइंड करनी है. ए इज इक्वल टू दिस. यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ हुआ है. यहाँ पे हमें एक ए बी सी डी मैट्रिक दिया हुआ है, साइड पे 5 टाइम दूसरा मैट्रिक दिया हुआ है. तो इसमें हम वैल्यू को कंपेयर्स करेंगे. ए इज़ इक्वल टू 5 है, जैसे डी इज़ इक्वल टू 5 क्रॉस 3 15 डी. तो यहाँ पे ये 45 किसका आंसर आ रहा है. यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है, जिसके अगर हमें दिया होगा कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए इज़ इक्वल टू 5 ए. 5 इधर आके फिर 0 होगा. डी इज़ इक्वल टू 315 डी. ऐसे कंपेयर करके एन क्रॉस एन मैट्रिक. ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था ए होता है. ई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कर चुके हैं, डायगोनल भी कर चुके हैं. ऑन अ लाइन थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, ये देख लें. ए बी स्केयर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. अच्छा, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड करना है. तो हमारे पास 168 आ जाएगा. बेसिक इज अ linear dependent set that is as large as possible. True. ए बी एम एन क्रॉस मैट्रिक की विच ऑफ द फॉलोइंग और इक्वेशन. ये भी हो गया है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी. इज अ 2 क्रॉस डिटर्मिनेंट ऑफ इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक द एरिया ऑफ द पैरेलल पिव्ट. हाँ, तो एरिया डिटर्मिन करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्राइमर रूल लीड्स इजीली टू अ जनरल फार्मूला फॉर. अच्छा, उसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक होती है. ट्रांसपोज ऑफ अ रो ट्रायंगुलर मैट्रिक इज. ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक का ट्रांसपोज ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होता है, और ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का ट्रांसपोज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक. ये नेक्स्ट आप ही गया बल्कि देखें, लोअर का ऊपर और ऊपर का लोअर होता है. विच इज़ द न्यूमेरिकल मेथड यूज फॉर approximation of dominant eigenvalue of metric. Gauss-Seidel method. The metric equation ax is equal to a transport of ax equal to the following. ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास है लेक्चर 43 में या 41 में, 43 में. द इन्वर्जन ऑफ इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक. इन्वर्जन वही होती है. ट्रांसपोर्ट में उल्ट होता है ना, लोअर का ऊपर होता है तो ऊपर का लोअर. यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक की बात हो रही है, लोअर की तो लोअर ही होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक. इफ पी इज पैरेलल पिव्ट आर क्यूब, देन ये हम कर चुके हैं पहले. व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल मैट्रिक 4 क्रॉस 6 मैट्रिक. लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ 4 क्रॉस, ये भी हो गया है. व्हाट इज द लार्जेस्ट, ये काफ़ी रिपीट हो रहे हैं. Which path is the following figure can be given the least square distance and correspondingly square from the line. Unique path A naught, for which A naught is orthogonal to line L. A और A naught, ये A naught ही जो है परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये देखिए A naught पे सीधी लाइन है. ये आप देख सकते हैं A naught पे सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर मैंने बताया था उसका आंसर 0 होता है और उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं. तो ए नॉट ऊपर ए है और नीचे ए, तो ए नॉट पे परपेंडिकुलर है. ए 1 पे तो नहीं है ना. लीनियर इक्वेशन 0, तो 0 0 है, तो ये हमारे पास सिंपलिटी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन. रूट ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वेशन लेमडा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसमें हमारे पास स्क्वायर है, तो जब खुलेगा तो लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी. इगन वैल्यू इसको कहते हैं. इफ़ देयर आर 2 वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन बोथ आर ऑर्थोगोनल है. अगर ऑर्थोगोनल पे परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो एक्स एंड वाई एक्सिस की बात हो रही है. ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक ऑफ 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक ऑलवेज वैनिश हो जाता है. नॉन इन्वर्टिबल जो होता है वो वैनिश हो जाता है क्योंकि वो 0 होता है. रैंक ऑफ 0 मैट्रिक, ज़ाहिर बात है 0 मैट्रिक है तो 0 ही होगी. इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा. एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू ऐसे
ये V1 V2 दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगेगा। ये भी लेक्चर 30 to 35 तक होगा उनमें। इफ दैट इज इक्वल टू दिस देन if metric A has 0 as eigenvalue, then which statement about A must be true? वन ओनली। वन में क्या करें, मैट्रिक ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं या इगन वैल्यू ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है, जब ज़ीरो आ रही है तो वो इन्वर्टिबल होती है। तो ये ज़ीरो हैज़ अ ज़ीरो एज अ इगन वैल्यू टू दिस, देन वी डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट, फिर पहले वाले इंटरी का स्केयर 2 का स्केयर प्लस दूसरी का 1 का स्केयर प्लस तीसरी 0 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1, 2 4 और 1 5 अंडर द रूट। ईच पेयर ऑफ इगन वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको कहते हैं इक्वेशन फंक्शन, इगन फंक्शन। इगन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक 2 3 आर सच मैट्रिक एंड 0 सब मैट्रिक। सब मैट्रिक जो है उसके वो 0 हैं, यानी कि नीचे जो मैट्रिक है वो 0 है, तो फिर ये कौन सा होगा इसका, ब्लॉक ऊपर ट्राइंगुलर मैट्रिक। सपोज रियल सोल्यूशन y1 y2 x is equal to x for the basis of 2 dimensional real vectors, then y1 and y2 are linearly independent है। Let W be a subspace of R and orthogonal basis of W, then y is equal to c1 u1 plus c2 u2 cu1 where cj is equal to, ये फार्मूला है हमारे पास, हमें याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने यूज़ करना है। ये इक्वेशन हमें दी होगी। ये क्वेश्चन लेक्चर हमारे पास 23 24 25 6 7 जो है इसी से रिलेटेड है। सी जे इज इक्वल टू वाई डॉट यू जे डिवाइड बाई यू जे डॉट यू जे। जे का मतलब है जो भी C1 है तो सी जे की जगह 1 आ जाएगा, तो यू की जगह भी 1 आएगा। C2 है तो सी जे की जगह सी के साथ 2 आ जाएगा, फिर यू के साथ भी 2 आ जाएगा। Elementary row operation of the matrix do not affect the dash relation among the column of the matrix. Linearly dependent. Two vectors are dash dependent if at least one of the vectors, हाँ एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो या कोई एंट्री उसकी ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, linearly dependent. Electrical circuit rotation is caused by sine and cosine function if the eigenvalue are complex, and hence the region is called spiral points. Spiral point. A is equal to this 5 times this, then will be, अच्छा यहाँ से हम लोग ने वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे हमें एक ABCD मैट्रिक दिया हुआ है, साइड पे 5 टाइम दूसरा मैट्रिक दिया हुआ है, तो इसमें हम वैल्यू को कंपेयर्स करेंगे। A इज़ इक्वल टू 5 है, जैसे D इज़ इक्वल टू 5 क्रॉस 3 15D, तो यहाँ पे ये 45 किसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है, जिसके अगर हमें दिया होगा कि A की वैल्यू फाइंड करनी है तो A इज़ इक्वल टू 5A, 5 इधर आके फिर 0 होगा। D इज़ इक्वल टू 315D, ऐसे कंपेयर करके। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था ए होता है। ई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कर चुके हैं, डायगोनल भी कर चुके हैं। ऑन अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये देख लें। ए बी आ स्केयर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अच्छा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ 2A फाइंड करना है, तो हमारे पास 168 आ जाएगा। बेसिक इज अ linear dependent set that is as large as possible, true. ए बी एम एन क्रॉस मैट्रिक की विच ऑफ द फॉलोइंग और इक्वेशन, ये भी हो गया है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इज अ टू क्रॉस डिटर्मिनेंट ऑफ इज टू क्रॉस टू मैट्रिक द एरिया द पैरेलल पिप्ट, हाँ तो एरिया डिटर्मिन करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्राइमर रूल लीड्स इजीली टू अ जनरल फार्मूला फॉर, अच्छा उसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक होती है। ट्रांसपोज ऑफ अ रो ट्राइंगुलर मैट्रिक इज
ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक का ट्रांसपोज ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होता है, और ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। ये नेक्स्ट आ भी गया बल्कि देखें, लोअर का ऊपर और ऊपर का लोअर होता है। विच इज़ द न्यूमेरिकल मेथड यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ डोमिनेंट इगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक, गॉस-सेडल मेथड। द मैट्रिक इक्वेशन Ax इज इक्वल टू A ट्रांसपोर्ट ऑफ Ax इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास है लेक्चर 43 में या 41 में, 43 में। द इन्वेजन ऑफ इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। इन्वेजन वही होती है, ट्रांसपोर्ट में उल्ट होता है ना, लोअर का ऊपर होता है तो ऊपर का लोअर। यहाँ पे इन्वेजन ऑफ मैट्रिक की बात हो रही है, लोअर की तो लोअर ही होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक। इफ पी इज पैरेलल ऑफ R³ देन ये हम कर चुके हैं पहले। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल मैट्रिक 4x6 मैट्रिक, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ 4x, ये भी हो गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट, ये काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। Which path is the following figure can be given the least square distance and correspondingly square from the line? Unique path A naught, for which A naught is orthogonal to line L। A और A naught, ये A naught ये जो है परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये देखिए A naught पे सीधी लाइन है, ये आप देख सकते हैं A naught पे सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मैंने बताया था उसका आंसर 0 होता है और उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो A नॉट ऊपर A है और नीचे A, तो A नॉट पे परपेंडिकुलर है, A1 पे तो नहीं है ना। लीनियर इक्वेशन 0, तो 0 0 है, तो ये हमारे पास सिंपलिटी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। रूट ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वेशन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास स्क्वायर है, तो जब खुलेगा तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, इगन वैल्यू इसको कहते हैं। इफ़ देयर आर 2 वेक्टर्स पैरेलल टू x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन बोथ आर ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल पे परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो एक्स एंड वाई एक्सिस की बात हो रही है। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक ऑफ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक इज लीनियरली डिपेंडेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक ऑलवेज वैनिश हो जाता है। नॉन इन्वर्टिबल जो होता है वो वैनिश हो जाता है क्योंकि वो 0 होता है। रिंग ऑफ 0 मैट्रिक, ज़ाहिर बात है 0 मैट्रिक है तो 0 ही होगी। इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू ऐसे, ये v1 v2 दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगेगा। ये भी लेक्चर ये मज़ीद ये तो मल्टीपल ये इक्वल है, ठीक। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे पढ़ने वाले हैं। ये मज़ीद ये तो मल्टीपल ये इक्वल है, ठीक। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे पढ़ने वाले हैं। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।